हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशी और मायरा की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि मायरा फाइल्स उठा के आशी के केबिन में चली जाती है और वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत काम देखते हैं। आशी सारा काम समझती है मायरा से और मायरा उसको सारा काम समझाती है। तभी जो है वहाँ पे तो उसे वो थोड़ा सा काम समझाती है और वो सारा काम उससे समझ लेती है और फिर मायरा वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है। वो अपना काम कर रही होती है तो आशी अपने कैबिन से उठ के आती है अपने डैड के कैबिन में, वहाँ उनसे कुछ बातें करती है। तो जैसे ही वो निकल रही होती है तो मायरा वहाँ से उठ के जो है अपने कैबिन से बाहर आके कहीं जा रही होती है। तो जब मायरा वहाँ से निकल रही होती है तो इधर से आशी निकल रही होती है तो दोनों की एकदम से टक्कर हो जाती है। और जैसे ही टक्कर होती है तो आशी गिरने लगती है तो मायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ज़ोर से ऊपर की तरफ खींचती है। तो आशी खड़ी हो जाती है और गुस्से में मायरा को देखती है। ये दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं तो आशी गुस्से में उसे धक्का देती है और वहाँ से जो है उसे अलग करती है। तो जो माहिरा के गले की चेन होती है वो आशी के टॉप में फंस जाती है। तो माहिरा को पता नहीं होता है और ना आशी को इस बात का पता चलता है कि उसके टॉप में माहिरा की चेन फंस गई है। तो आशी गुस्से से अपने कैबिन में चली जाती है मतलब, और माहिरा अपने कैबिन में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जो है फिर से आशी उसको कॉल करती है और कहती है कि कुछ फाइल्स हैं उन्हें लेके आओ अंदर। तो मायरा फिर उसके कैबिन के बाहर जाकर नॉक करती है तो आशी उसको मना कर देती है, कहती है वापस जाओ। तो मायरा वापस चली जाती है। आशी उसे बहुत परेशान कर रही होती है। थोड़ी देर बाद आशी मायरा को फिर से बुलाती है कि वो उसे जो बाकी का काम है वो भी बता दे। तो मायरा मन में सोचती है यार ये पागल वागल है क्या। हाँ, अब पहले बुलाया गई तो मना कर दिया, अब फिर से बुला लिया, मैंने नहीं जाना अब। तो वो ऐसे करके अपने कैबिन में बैठी होती है। तभी आशी उसे फिर से कॉल करती है, कहती है मायरा तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, बाकी का जो काम है वो मुझे समझा रही हो या नहीं समझा रही हो, मुझे ये बताओ। तो फिर मायरा कहती है ओके आती हूँ। तो मायरा उसके रूम में जाती है और फिर से नॉक करती है, मतलब सॉरी बिना नॉक के ही वो अंदर चली जाती है। तो ये चीज़ आशी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम से मायरा पे गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें कोई तरीका है या नहीं है, बिना नॉक किए तुम जो है किसी के भी कैबिन में चली जाओगी या किसी के भी रूम में चली जाओगी, घर में भी तुम ऐसा ही करती होगी। हाँ, ये कोई तरीका है, मैनर्स एडिकेट्स कुछ हैं या नहीं है तुम्हारे अंदर। तो वो बहुत चिल्लाती है मायरा के ऊपर। मायरा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसे कुछ बोलती नहीं है। और फिर वो आशी को बोलती है कि सॉरी। वो सॉरी बोल के फिर उसे वो सारे काम समझाने लगती है, कुछ नहीं बोलती बाकी काम समझाते हुए। जब वो उसे मतलब फाइल्स वगैरह में सब कुछ समझा रही होती है तो उसकी नज़र आशी के जो है टॉप पर पड़ती है। तो जब उसके टॉप पर पड़ती है तो देखते हैं कि उसके गले की चेन आशी के टॉप में फंसी हुई है। तो सोचते हैं यार अब इसको कैसे निकालूं, मैं क्या करूं। तो वो मतलब बिना कुछ बताए उसको वो चेन ऐसे ही मतलब निकालने की कोशिश कर रही होती है कि बिना बताए ही उसको ले ले। और आशी को ये बात पता नहीं होती कि माहिरा की चैन जो है उसके गले में उसके टॉप में फंसी हुई है। तो माहिरा जैसे ही निकालने के लिए चुपचाप अपना हाथ आगे करती है तो आशी बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ जाने उसके गाल पे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि क्या कर रही हो तुम। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो बिना पूछे जो है कैबिन में आ जाती हो और बिना पूछे कुछ भी करती हो, कभी कहीं हाथ लगाती हो, जो तुम्हारे मन में आएगा तुम करती रहोगी। बताओ,
लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझसे दूर ही रहना, और आगे से मुझे टच करने से पहले 100 बार सोचना। समझ में आया? तो मायरा जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली होती है, उतने में जो है आशी के डैड अंदर आ जाते हैं और उसे बुलाते हैं कि एक मीटिंग है, वहाँ जाना है। तो आशी वहाँ जाने के लिए निकल ही रही होती है, उतने में मायरा की चेन गिर जाती है। बट आशी को तब भी नहीं पता चलता कि मायरा की चेन उसके टॉप से नीचे गिरी है। तो जैसे ही चेन गिरती है, मायरा जाकर उसे उठाकर आशी को दिखाती है कि ये चेन मेरी आपके टॉप में फंस गई थी, वही ले रही थी मैं बस। तो आशी जब वो चेन को देखती है तो अंदर से उसे बुरा तो लगता है, बट वो मायरा को शो नहीं करती और वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। और मायरा वहाँ उसे जाते हुए मतलब उसको ऐसे गुस्से से देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। मतलब उसका बस नहीं चल रहा होता, नहीं तो वो रख के उस गाल पे दोबारा से थप्पड़ मार देती, मतलब वो बदला ले लेती। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और फिर वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। तो वो अपना काम ऐसे ही निपटाती रहती है मायरा, वो कुछ नहीं बोलती है, बहुत गुस्से में बैठी होती है। फिर इधर आशी भी अपने डैड के साथ सारा काम ख़त्म करके जब शाम को वापस आती है तो वो देखती है कि माहिरा कहीं दिखाई नहीं रही होती। तो वो अपने कैबिन में चली जाती है, कुछ नहीं बोलती, ना माहिरा को कुछ कहती है। थोड़ी देर में जो है माहिरा वहाँ से निकल रही होती है उसके कैबिन के सामने से, तो आशी फटाफट उठती है और अपने कैबिन के गेट पे जाके खड़ी होती है। तो वो माहिरा को देखती है और फिर उसकी नज़र उसके गाल पे पड़ती है जो कि बहुत रेड हुआ होता है। तो मायरा की नज़र भी आशी की नज़र से टकराती है, लेकिन आशी उसे कुछ बोलती नहीं और फिर वापस से जाके अपने कैबिन में बैठ जाती है और अपना काम ख़त्म करने लगती है। इधर मायरा भी अपने कैबिन में कुछ काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उसे कुछ सिग्नेचर की ज़रूरत होती है आशी के। तो वो वहाँ से उठती है और आशी के कैबिन का डोर नॉक करती है। तो आशी उसे अंदर बुलाती है, कहती है अंदर आ जाओ। तो मायरा जब अंदर जाती है तो आशी को बहुत गुस्से से देख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। लेकिन आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। मतलब वो ध्यान ही नहीं देती है कि मतलब मायरा उसे गुस्से से देख रही है। तो बोलती है हाँ बोलो क्या काम है, जो भी काम है जल्दी बोलो, मुझे जाना है, ऑफ टाइम हो रहा है। तो मायरा फिर कहती है ये पेपर्स हैं कुछ, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए बस, और कुछ काम नहीं है। तो उन पेपर पे उसके सिग्नेचर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो जा रही होती है तो आशी उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है कि यार गलत कर दिया क्या, ज़्यादा मार दिया। फिर वो उस ख्याल को एकदम से झटक देती है और कहती है कुछ नहीं होता, इतना तो चलता रहता है। तो इसके फिर वो अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल जाती है ऑफिस से, और इधर मायरा भी ऑफिस से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मतलब ये लोग घर अपने पहुँचते हैं। इधर मायरा उधर आशी दोनों अपना अपना डिनर ख़त्म करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कुछ गपशप करते हैं और मायरा फिर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ लेट जाती है और मन में सोचती है यार ये लड़की है या आफत है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज़। अगर ये बॉस की बेटी ना होती ना, कसम से इसको क्या कर देती मैं, मुझे खुद भी नहीं पता। आज बेवजह बिना जाने गाल पे थप्पड़ मार दिया, और सॉरी सॉरी बोलना तो जैसे इनको आता ही नहीं है, सॉरी तो बोला ही नहीं जाता इनसे। तो ऐसे मन में काफ़ी देर तक बड़बड़ा रही होती है और आशी के बारे में सोच रही होती है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। इधर आशी को तो कोई खबर ही नहीं होती, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होती है और घर जाती है, अपना डिनर वगैरह फिनिश करती है और आके सो जाती है वो भी। नेक्स्ट डे फिर ये लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं और मायरा अपने टाइम पर ऑफिस आती है। एंड जो आशी होती है वो तो सुबह इतनी जल्दी कहाँ ही उठेगी,
वो तो बहुत आलसी होती है, वो तो सो रही होती है और उसकी 10 बजे आँख खुलती है। तो जैसे उसकी आँख खुलती है कहती है शिट यार, लेट हो गया यार, मैं इतनी लेट कैसे हो सकती हूँ। तो फटाफट उठती है और जल्दी से रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकलती है। तो फटाफट ऑफिस पहुँचती है और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि माहिरा को कैसे तंग किया जाए। तो वो अपने मन में ऐसे सोच रही होती है कि यार आज कुछ किया जाए, माहिरा को ना तंग किया जाए, किसी भी तरीके से बस उसे तंग करना है, ऐसा क्या किया जाए कि वो तंग हो जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो माहिरा को कॉल करती है और अपने कैबिन में बुलाती है। माहिरा थोड़ी देर बाद उसका कैबिन नॉक करती है और आशी बोलती है हाँ अंदर आ जाओ। तो जैसे ही माहिरा कैबिन में अंदर आती है तो आशी उसे सारा रिकॉर्ड रेडी करने को बोलती है कि ये जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा जो है तुम रेडी कर देना। तो बोलती है ठीक है, मैं करके अभी दे देती हूँ थोड़ी देर बाद। तो आशी बोलती है नहीं, यहीं बैठ के करो मेरे साथ। तो वो उसे वहीं बैठाकर उसके साथ काम करने लगती है। तो माहिरा तो अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर रही होती है, उसका तो सारा दिमाग अपने काम पर होता है, उसका ध्यान ही किसी और तरफ नहीं होता, तो अपने काम में लगी हुई होती है। और आशी जो है उसका फ़ोन छुपा देती है, चुपचाप उठाती है और उसका फ़ोन छुपा के रख देती है। इतने में आशी के डैड मायरा को बुलाते हैं, मतलब मायरा के बॉस उसको बुलाते हैं और उसे जब वो जाती है मायरा तो कहती है जी बॉस आपने बुलाया सर। तो कहते हैं हाँ ये कुछ लिस्ट है और ये बना दो तुम जल्दी से। तो फिर मायरा जो है वो लिस्ट लेके बनाने बैठ जाती है, वो सारी लिस्ट वगैरह तैयार कर रही होती है, काफ़ी बिजी हो जाती है काम में। पहले आशी का दिया हुआ काम, फिर सर का दिया हुआ काम, तो बहुत ज़्यादा जो है बिजी हो जाती है और उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता उसके फ़ोन पे। मायरा जिन लिस्ट पर वर्क कर रही होती है उसमें कुछ गलत हो जाता है तो उसके बॉस फिर उसको बुलाते हैं और कहते हैं ये क्या किया है तुमने, हाँ। और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं, कहते हैं तुम्हारा ध्यान नहीं है आजकल काम में, क्या कर रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कहाँ कहाँ क्या क्या सोचते रहते हो तुम लोग, काम को इतना ईज़िली ले रखा है। तो इतना डांट देते हैं तो मायरा थोड़ी अपसेट हो जाती है और अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है और बाकी का काम अपना फिनिश करती है। ऑफ का टाइम हो जाता है तो माहिरा अपने घर चली जाती है, मतलब घर के लिए निकल रही होती है। तो जब वो ऑफिस से बाहर जाती है तो उसे याद आता है उसका फ़ोन उसके पास नहीं है। वो अपना फ़ोन ऐसे इधर उधर अपने बैग में ढूंढती है, फिर वो सोचती है कि यार मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरा फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, तो आखिर मेरा फ़ोन है कहाँ। तो वो कहती है यार लास्ट टाइम, तो ऐसे ढूंढते हुए वो वापस से ऑफिस में एंटर करती है और अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है तो उसे उसका फ़ोन कहीं नहीं मिलता। वो अपने कैबिन में ढूंढती है, सर के कैबिन में ढूंढती है, इधर उधर हर जगह हाथ मार रही होती है। कहते यार मेरा फ़ोन आखिर गया कहाँ, यहीं कहीं तो होना चाहिए था, मैंने कहाँ रख दिया फ़ोन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा फ़ोन है कहाँ। तो उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता तो आशी के कैबिन में जाती है, आशी वहीं बैठी होती है। तो मायरा ऐसे नॉक करती है तो आशी कहती है हाँ आ जाओ अंदर। तो मायरा कहती है कि मेरा फ़ोन देखा है क्या आपने। तो आशी गुस्से में बोलती है मुझे क्या पता, होगा तुम्हारा फ़ोन, कहाँ है मुझे क्या पता। तो आशी फिर से कहते मतलब मायरा फिर से कहती है प्लीज़ अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तो इस बार आशी बोलते बोलते कहती है मुझे क्या पता तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो थोड़ी सी हकला आ जाती है जिससे मायरा को पता चल जाता है कि आशी ने ही कहीं छुपाया है उसका फ़ोन। तो काफ़ी अपसेट हो जाती है और मन में सोचती है यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्यों मुझसे पंगे ले रही है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है। और वो अपसेट होकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकलती है और सोचती रहती है कि पता नहीं कहाँ रख दिया होगा, या पता नहीं मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, शायद उन्हें ना पता हो कहाँ गया मेरा फ़ोन यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और फिर
इधर आशी भी अपने घर जाकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करके सोने चली जाती है। वो बेड पर जब लेटती है तो सोच रही होती है कि यार आज मैंने ना मायरा को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, शायद कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया है। वो कल मैंने थप्पड़ मार दिया था उसे बिना सोचे समझे, आज मैंने उसका फ़ोन चुरा लिया। मैं उससे हमेशा इतने गुस्से से बात करती हूँ। मैं ना कल उसका फ़ोन उसे वापस कर दूँगी और सॉरी भी बोल दूँगी। और ये सोच के फिर आशी सो जाती है। तो नेक्स्ट डे जो है वो टाइम से पहले उठती है और टाइम से पहले रेडी होके ऑफिस पहुंच जाती है और वहाँ पे मायरा के कैबिन में उसके टेबल पर उसका फ़ोन रख देती है और अपने कैबिन में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने अपने काम को कर रही होती है, बैठी होती है चुपचाप, उसका मन नहीं लग रहा होता, इधर उधर देख रही होती है, फिर कुछ फाइल्स निकालती है उसमें लग जाती है। तो इधर मायरा उठती है, वो भी रेडी होती है। उसकी मॉम बोलती है बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो, लेकिन मायरा का मूड इतना ऑफ होता है अपने फ़ोन को लेके कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या ना करे। तो वो कहती है नहीं मॉम मुझे नहीं खाना, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो ये कह के वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, अब जब माहिरा अपने टेबल पे अपना फ़ोन देखेगी तो इन दोनों का अब आगे क्या रिएक्शन होगा। क्या माहिरा को पता चलेगा कि आशी ने ये फ़ोन रखा है या क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।